सबों को जय यीशु। चलिए आगमन का तीसरा रविवार का पाठों को लेकर के हम थोड़ा ध्यान चिंतन करेंगे। और विशेष करके जो लोग चर्च नहीं जाते हैं वे इन वचनों को सुन करके ध्यान चिंतन कर सकते हैं। भाई और बहनों, आगमन का तीसरा रविवार आनंद का रविवार है। इसलिए यही रविवार में तीनों पाठ हम सबों को आनंद मनाने के लिए कहते हैं। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 3 पद संख्या 14 से 18 तक है। और इसमें नबी सफन्याह इज़राइल के सारे लोगों को आनंद मनाने के लिए कहते हैं। और वे लोगों को कहते हैं, जयकार कर, आनंद का गीत गाकर सारे हृदय से आनंद मनाओ, क्योंकि प्रभु ईश्वर निकट हैं और प्रभु ईश्वर उन पर दया किए हैं। उनका जो दंडाज्ञा था उसे रद्द किए हैं और वे उनके जीवन में हैं। प्रभु ईश्वर उनके जीवन का राजा हैं। यही कहकर सभी इजरायलियों को नबी सफन्याह आनंद मनाने के लिए कहते हैं। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग हर समय ईश्वर में प्रसन्न रहें, कोई बात की चिंता ना करें, क्योंकि ईश्वर निकट है। इसलिए हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। यही बात संत पौलुस हम सबों को कहते हैं। ये दोनों पाठ हम सबों को खुशी या आनंद मनाने के लिए शिक्षा देते हैं। और हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बहुत जल्द हम उस दिन में पहुंचेंगे और खुशी मनाएंगे। परंतु ज़्यादा आनंद वहाँ है जहाँ ईश्वर हैं। प्रभु ईश्वर की उपस्थिति में कोई विपत्ति और कोई डर नहीं। और वास्तव में प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में हैं। इसलिए हमें नहीं डरना चाहिए। हमारे जीवन में जितने भी विपत्ति हो, समस्या हो, दुख और तकलीफ हो, फिर भी हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में हैं। वे हमारे साथ हैं और हमारे जीवन के सभी समस्याओं को, विपत्तियों को दूर करते हैं। जैसे कि उन्होंने इज़राइलियों के जीवन से हर दुख और विपत्ति को दूर किए, वैसे ही हमारे जीवन से भी इनको दूर करते हैं। आज हम ध्यान चिंतन करेंगे। क्या हम खुश हैं? क्या हम आनंद मनाते हैं? आज सोचने की बात है। मुझे लगता है हम दुखी हैं, हम डर जाते हैं और हम घबरा जाते हैं, क्योंकि अपने जीवन में जगह नहीं दिए हैं। हम स्वार्थीमय जीवन जीकर, लोभ लालच का जीवन जीकर, दूसरों पर अन्याय कर, दूसरों पर झूठा आरोप लगाकर, दूसरों पर बुरी नज़र डालकर बुरा काम करते हैं, अपने वासनाओं को अनुसरण करते हैं और हर प्रकार के बुराइयों में फंसे हुए हैं। इसलिए हम दुखी हैं और हम डरते हैं और ईश्वर को हम अपने जीवन में जगह नहीं दिए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आज सुसमाचार में यही बात का जवाब यूहन्ना बपतिस्ता देते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता पाप क्षमा के लिए पछतावा के बपतिस्मा का उपदेश देते थे और बहुत से लोग उनके पास आते थे और बपतिस्मा लेते थे और पूछते थे कि गुरुवार हम क्या करें। और यूहन्ना बपतिस्ता उनको क्या करना है उसको बताते थे। आज हम वही काम करेंगे जो यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें बताए हैं। हमें स्वार्थमय जीवन छोड़ना होगा, लोभ लालच का जीवन छोड़ना होगा, दूसरों को अन्याय करने का जीवन छोड़ना होगा और
दूसरों पर झूठा आरोप लगाना छोड़ना होगा और सभी प्रकार के बुराई से दूर रहना होगा और अपना जीवन को एक ईश्वरीय जीवन बनाना होगा। और आपके पास अगर बहुत सारे कपड़ा है, पर्याप्त खाना है, तो हम उनको दें जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता है, और अन्याय नहीं करेंगे और जो नियत है उसे करेंगे, ईमानदारी से जीवन जिएंगे, तब जाके ईश्वर हमारे जीवन में रहेंगे और हमारे जीवन में रहकर हमें आनंद मनाने के लिए हमें कृपा प्रदान करेंगे, खुश रहने के लिए हमें आशीर्वाद देंगे। हमें शारीरिक वासना से दूर रहना होगा। इसके लिए हमें प्रार्थना करना होगा, जैसे कि संत पौलुस ने हमें बताए हैं। हर जरूरत के समय प्रार्थना करें। और तो प्यारे भाई बहनों, चलिए हम थोड़ा ध्यान चिंतन करेंगे अपने जीवन के बारे में। क्या ईश्वर हमारे जीवन में है? और अगर नहीं है तो उनको अपने जीवन में लाएं और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। पश्चाताप करके, पाप स्वीकार करके हम अपना मन और दिल को पवित्र करें और ईश्वर के लिए जगह बनाएं, ताकि ईश्वर हमारे जीवन में रहें और हम खुशी मना सकें, आनंद मना सकें।